परंतु एक बार एक बहुत प्यारे मित्र जिनका चर्चा हम किए बिना रह नहीं सकते, उनका नाम है सुदामा। दुनिया में हमें फ्रेंड बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मित्र नहीं मिलेगा। फ्रेंड बहुत है। फ्रेंड किसको कहते हैं? 2-4 दिन हंसे बोले, अपनी इच्छाएं पूरी की, और जैसे इच्छाएं पूरी हुई तो यू कांट कॉलिंग मी अगेन, डू यू अंडरस्टैंड? तुम मुझसे बात मत करना, आगे से तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारे नहीं। ही इज फ्रेंड। जब मौका लगा, जब इच्छा हुई तो बात कर ली, जब नहीं हुई तो नहीं की। जब तक स्वार्थ है तो बात की, जब स्वार्थ सिद्ध हो गया तो क्या करना है बात का। जो तुम्हारा खाए और तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी चुगली करे, वो फ्रेंड है। और आजकल ऐसी चीजें बहुत सुनने को मिलती भी हैं न्यूज चैनलों पर। लेकिन मित्र इसको नहीं कहते हैं। मित्रता कैसी होनी चाहिए, ये कृष्ण से सीखो, ये गोविंद से सीखो, ये सुदामा से सीखो। कैसी होनी चाहिए मित्रता। मित्र वो नहीं है जो स्वार्थ ला के करे सब प्रीति। मित्र वो है जो स्वार्थ छोड़ करे फिर प्रीति। जो स्वार्थ को छोड़कर प्रीति करता है, वो लेत देत मन संकन धरही, बल अनुमान सहाय जो करही। बिना स्वार्थ के जो मदद करे वो मित्र है। आजकल तो साहब मदद भी मांगो, धर्म के नाम पे लोग मदद भी देने को तैयार नहीं। टेंशन रहता है ये लोग, बाबा लोग लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, है ना। किसी से हेल्प मांगो तो हेल्प भी देने को तैयार नहीं। क्यों? पता नहीं देगा कि नहीं, लौटाएगा कि नहीं। इन पे अपना तो कोई बैंक खाता है नहीं, धर्म के नाम पे कोई देता नहीं, लौटाएगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन मित्र हो तो कृष्ण जैसा। एक बात बताओ, सुदामा चरित्र पूरा सुनना चाहोगे या शॉर्ट में? हैं? पूरा? ये खड़े वालों को भी पूरा ही सुनाऊं? हैं? हाँ, मुझे लग रहा है मैं कल तक जब तक यहां रहूंगा मुझे एक ही बात बोलते रहना पड़ेगा बीच में, बैठ जाओ बैठ जाओ, हैं? पर हम नहीं समझेंगे महाराज, आप कुछ भी बोलते रहो, ठीक है। चलो मैं आपको पूरा सुनाने की कोशिश करता हूं, शॉर्ट में पूरा सुनाऊंगा। जिस समय श्री कृष्ण मथुरा में थे, उस समय वसुदेव जी ने कृष्ण को पढ़ने के लिए भेजा और कहा सांदीपन गुरु जी के यहां विद्या अध्ययन करके आओ। उस समय विद्या अध्ययन करने के लिए श्री कृष्ण पहुंचे। मार्ग में जब जा रहे थे तो मार्ग में एक सुदामा नाम के ब्राह्मण मिले। कैसे मिले? उनके पांव में कांटा लगा हुआ था। वो जोर जोर से पुकार रहे थे, हे भगवान मेरी रक्षा करो। छोटे से थे, वो भी विद्या अध्ययन करने जा रहे थे। जोर जोर से रो रहे थे, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान ने आवाज सुनी, भगवान दौड़ कर गए और दौड़कर जब गए तो सुदामा का चरण पकड़ लिया। बताइए क्या हो गया? मेरे पांव में कांटा लगा है। कृष्ण बोलते हैं, ठीक है अपना पांव मुझे दो, अपना चरण मुझे दिखाओ, मैं तुम्हारे कांटे को निकाल देता हूं। सुदामा कहते हैं, नहीं 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 नहीं, आप मेरे चरण मत छूइए, बिल्कुल मत छूइए। क्यों? बोले आपके श्रृंगार से, आपके भेष से, आपकी भाषा से ऐसा लगता है जैसे आप किसी राजा के पुत्र हैं, और आप राजा के पुत्र होकर अगर मेरा चरण छुएंगे तो आपकी शोभा नष्ट हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे आप मेरा चरण मत छुइए। कृष्ण बोले, ना 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 ना, गलत कह रहे हो आप। ब्राह्मण का चरण छूने से शोभा नष्ट नहीं होती है, अपितु जो ब्राह्मण का चरण छूता है उसकी शोभा बढ़ जाती है, और जो ब्राह्मण का चरण नहीं छूता है उसकी शोभा नष्ट हो जाती है। भाई बहन आप सबसे प्रार्थना, कोई भी इसको अन्यथा ना ले। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी परंपरा है। क्या है?
आज इस देश की दुर्गति इसलिए भी है क्योंकि इस देश में ब्राह्मणों का जितना सम्मान होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। इस देश की दुर्दशा इसलिए भी है जितनी सेवा गौ की होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। इस देश की दुर्दशा इसलिए भी है जितनी रक्षा धर्म की होनी चाहिए उतनी आजकल कोई करना चाहता नहीं है। आप अपनी अपनी ईमानदारी से बताइए, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आपको धर्म की ज्यादा चिंता है या आपको अपने घर की ज्यादा चिंता है? दीजिए जवाब। मुझे मालूम है सबको अपने घर की चिंता है। घर बोले तो माया, धर्म बोले तो आत्मा, परमात्मा। हमें न अपने आत्म कल्याण की चिंता है, न हमें परमात्मा से मिलने की चिंता है, हमें तो सिर्फ अपना ये गड्ढा पेट भरने की चिंता है। अरे ओ बाबरे ओ, क्यों चिंता करते हो? पेट तो उनका भी भर जाता है जो पड़े रहते हैं। पेट तो श्वान का भी भरता है, पेट तो गधे का भी भरता है, पेट तो सुगर का भी भरता है, पेट तो चींटी का भी भरता है, पेट तो पक्षी का भी भरता है। जो चींटी का पेट भर सकता है वो तेरा पेट नहीं भरेगा क्या? क्यों यकीन नहीं है तुझे परमात्मा पर? और फिर तू ज्यादा पैसा वाला होकर क्या खा लेगा? हीरे का छोंक लगाएगा दाल में, पुखराज के छोंक लगाएगा है? या सोने का तड़का डालेगा? क्या करेगा? बोल तो सही, अपने दिल को जवाब दे, मुझे नहीं। मुझे जवाब दे के क्या करेगा? मुझे जरूरत नहीं है तेरे जवाब की। हो सकता है मेरे जैसा खतरनाक कथावाचक कोई आया ना हो यहां। लोग मेरी निंदा करते इसलिए ये बहुत कड़वा बोलता है। ठीक है मैं बोलता हूं, लेकिन कड़वा बोलता हूं तेरे हित के लिए। वो अलग लोग हैं जो चापलूसी करते हैं तुम्हारे, वो उनको क्या चाहिए? तुमसे दक्षिणा लिफाफा मोटा चाहिए, इसलिए वो तुम्हारी तारीफ करते हैं। अपन तुम्हारी चापलूसी नहीं कर सकते क्योंकि हम तो तुम्हें नरक में जाने से बचाना चाहते हैं, तुम्हें नरक में न जाना पड़े इसलिए। अरे मुझे बाबूजी बाबूजी कहने में क्या जाता है? पोद्दार बाबूजी आप बहुत अच्छे हैं। जब तक कथा कहूंगा 100 बार बोलता रहूंगा, मेरी जिब्या घट जाएगी क्या? वजन घट जाएगा? इतना ही रहेगा मेरा वजन तो। लेकिन घटेगा तो पोद्दार बाबूजी का पुण्य, घटेगा तो उनका सुकृत का फल। क्यों? क्योंकि जिनको मेरे चरण छूने चाहिए वो उल्टा ही बाबूजी कह के आदर दे रहे हैं ना। अपन ऐसा नहीं कर सकते। हम तो एक काम कर सकते मेरे प्यारे, अपने ठाकुर की प्रेरणा से आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। जिनको भी सही दिशा देखनी है आओ मेरे साथ पीछे पीछे हो लो, और जिनको नहीं देखनी है वो अपना आई डोंट केयर यार। सबका कल्याण करने के लिए थोड़ी भेजा भगवान ने मेरे को। जो मानेगा उनका कल्याण, जो न माने उनका महाकल्याण। हाँ भगवान करे, मैं तो यही कहूंगा। जो ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सकता उसे भगवान मिल नहीं सकता। भगवान का ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय ब्राह्मण की भुजा है, वैश्य भगवान का उदर है, सेवक भगवान का चरण है, ये भगवान का विग्रह है। एक तरफ भगवान को पाना चाहते हैं, दूसरी तरफ भगवान का अपमान करते, मुख का अपमान करते। मिलेगा आपको? कहीं मुंह पे थप्पड़ी थप्पड़ मारे जाए, थप्पड़ी थप्पड़ मारे जाए और पांव में आप पे भी गंगा जल चढ़ाया जाए, गंगा जल चढ़ा जाए, कौन सी सेवा स्वीकार करोगे? बोलो बोलो बोलो। वो तो कह देगा हम तेरे मुंह पे तो थप्पड़ मार रहे, तेरे पांव में तो डायमंड चढ़ा रहे ना, उससे कुछ नहीं हो सकता। भगवान वेद वर्णन करने वाले ब्राह्मण, वेद कौन है? भगवान। उनका वर्णन करने का अधिकार किसको? ब्राह्मण को। इसलिए ब्राह्मण सम्मान के पात्र हैं, और जो ब्राह्मणों का सम्मान करता है वो धर्म की रक्षा करना जान जाता है।
और यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपके गांव में बहुत ब्राह्मण होंगे, हैं कि नहीं है? बहुत है। मैं तो तुम्हारे गांव में शादी पढ़वाने आ नहीं रहा, मैं तो तुम्हारे गांव में क्या करे, वो जब बापूजी चले जाते तो उसको छठवो होती है ना, एक बामन जिमाते ब्राह्मण, फिर बरसी में भी जिमाते हैं, फिर कनागत में भी जिमाते हैं। मैं तो नहीं आऊंगा, न मुझे आदत है इन जगहों पे जाने की, न मैं शादी में जाता हूं, न मैं 13वीं में जाता हूं, और न मैं उसमें क्या बोलते उसको उसमें भी नहीं जाता, पितृपक्ष में भी नहीं जाता। मैं तो एक ही काम करने जाता हूं, ठाकुर जी की कथा कहने। मुझे यही आता और कुछ आता भी नहीं है, कुछ नहीं आता मुझे, सिर्फ यही आता है, और ये भी ढंग से नहीं आता। जितना आता है उतना सुना देता हूं आपको बस। तो मेरे भाई कृष्ण ने सुदामा के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के बोले मैं तुम्हारा कांटा निकालूंगा। और सुनो गजब की बात, जब कृष्ण से हाथों से वो कांटा नहीं निकला तो मेरे प्यारे श्री गोविंद ने अपने मुंह से, अपने दांतों से सुदामा के चरणों से वो कांटा निकाला है, अपने दांतों से वो कांटा निकाला है। बोलो राधे राधे।